हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड फंक्शंस। इस बुक के अंदर हमारा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चैप्टर ऐड हुआ है, ठीक है जी, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हाँ जी, इसके सभी चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देख लीजिए, ठीक है जी। अलजेब्रा के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर हमने सभी चैप्टर्स को कवर किया हुआ है। सिर्फ ये चैप्टर ऐड रहता है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर नया ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। ये चैप्टर है क्या? बिल्कुल आसान चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। आप इस चैप्टर को कब सीख जाओगे आपको पता भी नहीं चलने वाला, ठीक है जी। बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो करते इसकी शुरुआत, रिलेशंस एंड फंक्शंस। हाँ जी, तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर यूज होने वाला है रिलेशंस। तो आज हम रिलेशंस को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म सीख लेते हैं ताकि हमें रिलेशंस को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास है सेट्स, ठीक है जी। सेट या सेट्स। सेट हमारे पास क्या होता है जी? कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? सेट बोलते हैं, ठीक है जी। क्या सेट बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे बात करते हैं यहाँ से, आपने अभी दिवाली चल रही है तो खरीदारी भी की होगी, ठीक है। तो घर में नए नए सामान लेके आते हैं, सेट लेके आते हैं, कोई सोफ़ा सेट लेके आता है, कोई बर्तनों का सेट लेके आता है, राइट। आपने नाम तो सुना होगा कहीं ना कहीं, सेट, राइट। कोई चूड़ियों का सेट लेता है, ठीक है। कोई फिर अपने खेलने का आइटम हो गया उसका सेट लेता है, ठीक है जी। कोई शूज़ का सेट लेता है। ये सेट आपने नाम सुना हुआ है, ठीक है, ये नाम प्रचलित है, ओके। तो इसका मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे? मान लेते हैं हम जो हमारी फैमिली है उसका एक सेट बनाते हैं, ठीक है जी। जो अपनी फैमिली उसका सेट बनाते हैं। मान लेते हैं किसी फैमिली के अंदर 4 मेंबर हैं। एक तो मदर है, फादर है, सन है और एक डॉटर है, ठीक है जी। किसी फैमिली के अंदर 4 मेंबर है, ठीक है। यहां से समझेंगे, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है, बिल्कुल आसान लगने वाला है, ठीक है। मैं इसको एक सेट की फॉर्म में लिखता हूं। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है जी। और जो सेट की ब्रैकेट होते हैं ये होती है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। तो यहां पे मदर, फादर, सन, डॉटर, ठीक है। ये हमारे पास एक सेट बन गया, ठीक है जी। इनको बोलते हैं सेट के मेंबर्स। जो ये हमारे पास है मदर, फादर, सन, डॉटर, इसको बोलते हैं मेंबर्स, ठीक है। या फिर इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स, ठीक है जी। मेंबर्स का हो या फिर एलिमेंट्स को, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक सेट बन गया मदर, फादर, सन और डॉटर का, ठीक है जी। अगर मैं इसी बात को किसी भी इंसान से पूछूं जो आपको जानता हो, ठीक है जी, आपकी फैमिली को जो जानता हो, उससे इसके बारे में पूछूं कि ये बताओ कि भैया इनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो किसी से पूछ लो वो बता देगा 4 मेंबर हैं, ठीक है जी। या फिर गांव के अंदर किसी से पूछ लो कि भैया ये है एक रामधन, इसके परिवार में कौन कौन रहता है, ठीक है। तो जनगणना करने वाले भी आते हैं, ठीक है, तो वो भी पूछ लेते हैं। और गांव वाले वैसे बता देते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि रामधन के घर में कितने आदमी है, तो आप बता दोगे कि हाँ भैया 4 आदमी उनके घर में। अब पूछे कौन कौन उनके घर में 4 आदमी, तो एक कहोगे रामधन है, रामधन की बहू है और उसके 2 बालक हैं, ठीक है। जैसे अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ मैं, ठीक है, जो अपनी लैंग्वेज है हरियाणवी, तो उसके अंदर बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, डायरेक्ट पूछते हैं कि ये बताओ कि रामधन के घर में कितने आदमी है, ठीक है। तो बता देंगे भाई 4 आदमी उनके घर में। कौन कौन रहे उनके घर में? उनके घर में रहे एक तो रामधन, एक रामधन की बहू और 2 रामधन के बालक। 2 बालक कौन से हैं? दोनों छोरे हैं या दोनों छोरी है? ना भाई, एक छोरा है एक छोरी है, ठीक है। इस टाइप से बोलते हैं, राइट। तो अगर हिंदी में बात करें अपनी, तो मदर, फादर, सन और डॉटर, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, ठीक है, 4 इंसान है। तो 4 इंसानों का क्या बन गया? एक सेट बन गया, ठीक है जी। तो किसी से पूछ लो, कोई भी बता देगा कि हाँ उसके परिवार में एक मदर है, फादर है, सन है, डॉटर है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास एक सेट, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक सेट बनाता हूं मैं क्लास के मॉनिटर्स का सेट, ठीक है जी। एक स्कूल है, स्कूल के अंदर मान लेते हैं 3-4 क्लास की बात करता हूं मैं, क्लास 6 to क्लास 10 मान लेते हैं, क्लास 10,
ठीक है जी। जो मॉनिटर होते हैं ना वो हाईलाइट हो जाते हैं, उनको सब जानने लग जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 6 क्लास का मॉनिटर है ए, 7th क्लास का मॉनिटर है बी, 8th क्लास का है सी, और 9th का है डी, और 10th का है ई, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास क्लास के मॉनिटर्स का सेट, ठीक है। तो यही बात मैं स्कूल के किसी बच्चे से पूछूं बुला करके कि भैया मुझे ये बताओ कि जो 6 क्लास है उसका मॉनिटर कौन है, तो बच्चा बता देगा उसका मॉनिटर ए है, ठीक है। फिर कहे कि क्लास 9th का मॉनिटर कौन है, तो क्लास 9th का मॉनिटर कौन होगा जी, डी हो जाएगा, ठीक है। अब वो ये डिपेंड करता है कि मैं पहले 6 का पूछूं या पहले 10th का पूछूं या पहले 8th क्लास का पूछूं, ठीक है। वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है जी। सेट के अंदर वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप इसको ए बी सी डी ई लिखो, या इसको आप बी सी डी ई ए लिखो, या इसको आप ए सी बी डी ई लिखो, ठीक है जी, या इसको आप ए बी डी ई सी इस टाइप से लिखो, ठीक है जी। मतलब क्या है कि जो बच्चा है मॉनिटर जो है वो मॉनिटर वही रहेगा, ठीक है। ये मैटर नहीं करता आप पहले कौन सी क्लास का मॉनिटर की बात करते हो, ठीक है। इसी प्रकार से इस फैमिली के अंदर, ठीक है, तो फैमिली के अंदर बता सकते हैं कि भाई 2 पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री है और 2 वे घर वाले, ठीक है। तो इस प्रकार से बता सकते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट के अंदर, ठीक है। तो आगे पीछे आप लिख सकते हो, बट जो इंसान है वो मैटर करते हैं, वो वही रहने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। और जो कोमा से हमने सेपरेट किया है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, सेट की रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, राइट। तो सेट की हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो गई है, ओके। ये हमारे पास सेट बनता है। अब मैं कहता हूं कि एक सेट बनाओ कि मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन इंडिया, अपने भारत के अंदर मोस्ट टैलेंटेड पर्सन का एक सेट बनाओ। तो मैं इसी बात को आपसे पूछूंगा तो आप कुछ और बताएंगे, ठीक है जी। मैं इसी बात को किसी और से पूछूंगा तो वो कुछ और बताएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो इसी बात को हम किसी और से पूछूंगा तो वो कुछ और बताएगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक सेट नहीं रहा, ठीक है जी। अगर सभी का आंसर सेम आता है तो वो सेट हो जाता है, ठीक है। सेट बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि सभी का आंसर सेम होना चाहिए, सभी का एक मत होना चाहिए, ठीक है। जैसे बात करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो किसी बच्चे से पूछ लो, आप किसी भी इंसान से पूछ लो भारत में रहने वाले से, वो बता देगा कि हाँ, पूछे किसी से कि अपना प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हर कोई बता देगा। तो वो क्या एक सेट बन जाएगा, ठीक है जी। तो किसी से अगर बात करें कि हाँ हरियाणा के अंदर जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, वो कौन कौन से, ठीक है जी, उनकी बात करेंगे तो वो भी बता देंगे, ठीक है जी। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है, राइट। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो सेट के बाद चलते हैं प्यारे बच्चों ऑर्डर्ड पेयर्स पे। ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या है, इसके लिए हमें चाहिए ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो पेयर्स है, पेयर का मतलब आप समझते हो ना, जोड़ा, ठीक है जी। एक जोड़ी जूते, एक इस पैर का एक उस पैर का, ठीक है जी। तो यहां पे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है, तो इसके लिए हमें चाहिए लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। ए और बी क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है जी। अब इसके अंदर से मैं एक एलिमेंट लेता हूं, एक मेंबर लेता हूं। इसका ए है जो ए से बिलोंग करता है, इसका मेंबर ले लेता हूं बी, बी है जो बी से बिलोंग करता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। तो ए किससे बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है। बी किससे बिलोंग करता है, सेट बी से बिलोंग करता है। ए और बी कैसे होनी चाहिए, 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए प्यारे बच्चों, यानी इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ए से बिलोंग करता है, स्मॉल बी कैपिटल बी से बिलोंग करता है। तो यहां से हमारे पास इस टाइप का जो एलिमेंट बनेगा इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। जो इस टाइप का एलिमेंट बनेगा उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, ठीक है। जैसे बात करते हैं यहां से एक सेट लेता हूं मैं ए 1 2 3, एक सेट लेता हूं मैं बी ए बी सी, जहां पे 1 किससे बिलोंग करता है, 1 बिलोंग करता है ए से, 2 बिलोंग करता है ए से,
या फिर मैं इसको बार बार ऐसे ना लिख के बिलोंग से तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1,2,3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी। सेम यहाँ पे A, B, C बिलोंग्स टू B, ये इससे बिलोंग करता है। ठीक है जी। इसका इसके साथ पेयर 1 का A के साथ। ठीक है जी। फिर 1 का B के साथ, 1 का C के साथ। जो ये हमारे पास पेयर्स बनेंगे, इन पेयर्स को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, इन पेयर्स को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स कहेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ए बी है वो नॉट इक्वल टू बी ए होता है जी। ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, यहाँ पे 1A है और जो A1 है ये आपस में दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, 1A और A1 ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है जी। ओके, तो इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है हमें। ठीक है जी, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है जी, इसलिए इसका नाम क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। राइट। अब बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर भी हमें यही चाहिए कि दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। ठीक है जी। इसके अंदर एलिमेंट है, ए इसके अंदर बिलोंग करता है, बी इसके अंदर, बी एलिमेंट यहाँ से ले लेंगे। ठीक है जी। इस प्रकार से हमारे पास है, तो हमें चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ठीक है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन बनती है वो बनती है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है जी, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, उसको क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास एक सेट ए लेते हैं एग्जांपल के लिए। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो मान लेता हूं मैं ए बी सी। ठीक है, अब मुझे क्या बनानी है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ठीक है जी, ए क्रॉस बी, इससे हम इसको डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां से इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? इसके लिए इसके सभी एलिमेंट इसके साथ पेयर्स बनाने चाहिए। तो 1 का ए के साथ बनाएंगे, फिर 1 का बी के साथ बनाएंगे, फिर 1 का सी के साथ बनाएंगे। ठीक है जी, 1 ने तो अपना काम कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं 2 की। अब 2 बनाएंगे इन सभी के साथ पेयर्स। तो 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ। अब 2 का काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते 3 की। तो 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। ये बन गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे। हाँ जी, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमारे पास कितने आएंगे? काउंट करो इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गए हैं। हाँ जी, 9 आ गए। ठीक है, और जो ए है इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3। ठीक है जी। एन ऑफ बी है, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के अंदर 9 एलिमेंट है, ए के अंदर 3 है, बी के अंदर 3 है। तो इन दोनों के रिलेशन से मैं 9 बना सकता हूं। हाँ जी, इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो मेरे पास 9 बन जाएगा। हाँ जी, तो इसको लिख सकते हैं ना, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, कितने पेयर्स बनेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो वो हमारे पास कितने आएंगे जी? ए के अंदर जितने एलिमेंट है, बी के अंदर जितने एलिमेंट है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ए के अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है, बी के अंदर 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर 3 × 3 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है जी, क्या? 9 एलिमेंट्स। अगर मैं बात करता हूं ए के अंदर मेरे पास 6 एलिमेंट है, बी के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितने हो जाएंगे? ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट हो जाएंगे 6 × 5 दैट इज 30। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं एन ऑफ बी क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट कितने हो जाएंगे?
एन ऑफ बी क्रॉस ए, तो बी के अंदर 5 है, ए के अंदर 6 है, तो भी आंसर क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है जी। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्रॉस ए, ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। बट आ गया तो काम खराब हो जाएगा। जो बट है ना मैथमेटिक्स के अंदर, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, डेंजर वर्ड है। ठीक है, जहाँ पे बट आता ना वहीं पे समझ लो फुल स्टॉप सा लग गया। ठीक है जी, भैया हम ये काम तो कर सकते हैं, बट समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, वहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन मिलने वाली है। ठीक है, कि अगर कोई आपसे कहे कि भैया मैं आपके साथ चल तो सकता हूँ वहाँ तक, लेकिन, या बट, समझ रहे हो, तो बस यहाँ से बट आ गया, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इनके इक्वल होते हैं, बट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। ठीक है, देखो यहां से मैं इसी को बी क्रॉस ए निकालता हूं, तो अब क्या करना है, ए बी सी इसके साथ पेयर बनाएंगे, ए का 1 के साथ, फिर ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, ए का काम कंप्लीट। अब बी बनाएगा इनके साथ, तो बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, अब बी का काम कंप्लीट। अब सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इसके अंदर जो पेयर्स बने वो इक्वल नहीं है। ठीक है जी, 1a और a1 ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। ठीक है जी, किसके लिए, जब ए और बी नॉट इक्वल हो, ए और बी डिस्टिंक्ट हो, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, अगर हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 आ जाता है, ठीक है जी, 5 बोलते हैं हम एम्प्टी को। ठीक है, एम्प्टी, वॉइड या नल। ठीक है, 3 नाम इसके, एम्प्टी, वॉइड या नल। ठीक है, तो एम्प्टी हमारे पास ये आ गया 5। ठीक है, 5 अगर क्रॉस प्रोडक्ट 5 आ जाती है, दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट 5 आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए और बी और बोथ ए एंड बी आर एम्प्टी। ठीक है, अगर ए हमारे पास एम्प्टी हो जाए तो भी ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। अगर बी एम्प्टी हो जाए, ए ना हो, तब भी क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी आएगी। अगर ए और बी दोनों एम्प्टी हो जाए तो भी क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी जी, एम्प्टी ही आएगी। ठीक है, ओके, इतना काम हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने इसके फाइंड कर लिए। ए और बी अगर डिस्टिंक्ट है तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद आता है हमारे पास अपना मेन टॉपिक, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, आप सभी को पता होगा रिलेशन क्या होता है। हाँ जी, रिलेशन, अगर हम लिटरल सेंस की बात करें, अपनी डेली लाइफ की बात करें, तो वहाँ पे हमारा रिलेशन है, एक मदर का फादर के साथ रिलेशन है, मदर का डॉटर के साथ है, मदर का सन के साथ है, फादर का सन के साथ रिलेशन है। ठीक है जी, एक फ्रेंड का रिलेशन है, बहुत सारे हमारे पास रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है, एक ऐसा लिंक, एक ऐसा कनेक्शन जिसकी वजह से हमारी पहचान बनी हुई है। ठीक है जी, बोलते ना ये रामधन का छोरा है, ठीक है, या हरीश की छोरी है, बोलते ना इस टाइप से कि ये उसका छोरा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा रिलेशन एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, एक कनेक्शन, एक लिंक है, जिसकी वजह से हमारी पहचान बनी हुई है कि हाँ, जो ये लड़का अगर गुम हो जाए तो बता सकते हैं कि भैया ये वहाँ से आया है, ये हरियाणा से आया है, ये पंजाब से आया, ये वहाँ से है। ठीक है, तो इसकी एक आइडेंटिटी है, उसकी एक पहचान है। तो क्या एक रिलेशन ही तो है, उसका अपने देश के साथ रिलेशन है, उसका अपने राज्य के साथ रिलेशन है। ठीक है, मैं भारत देश का नागरिक हूँ, तो मेरा क्या, मेरे देश के साथ रिलेशन है, मेरी एक पहचान है कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ। ठीक है जी, राइट, तो ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारे एक जनरल रिलेशन। तो हम बात करते हैं रिलेशन की अपने मैथमेटिक्स की दुनिया के अंदर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की दुनिया के अंदर जो रिलेशन की बात आएगी तो वो रिलेशन नंबर्स के साथ होगा,
वो रिलेशन ट्रायंगल के साथ होगा, वो रिलेशन रेक्टेंगल के साथ होगा, क्वाड्रिलेटरल के साथ होगा, वो रिलेशन प्लेन के साथ होगा। ठीक है जी, इस प्रकार से हमारे पास रिलेशन बनते हैं। ठीक है, देखो रिलेशन की डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे समझाएंगे, बिल्कुल आसान, आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, मान लेते हैं अपनी जो फैमिली है ना, उसी से लेके चलते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सेट ए है, इसके अंदर 3 मेंबर हैं, 3 एलिमेंट है। एक है आशा, मोहन, और एक मान लेते हैं कोई नाम, चलो अमित मान लेता हूं मैं। ठीक है, ये हमने नाम ले लिया, जनरली नाम। ठीक है, रैंडमली ऐसे चूज कर लिए। और जो बी है, ये बी रिलेशन ले लिया मैंने, यहां पे एक सुभाष, और इसके मान लेते हैं मोहन, सोहन का कोई हरीश, रामधन। ठीक है जी, हमने ये ले लिए। अब यहां से हमें क्या करना है, रिलेशन डिफाइन करना है। ठीक है, कि ए और बी के अंदर रिलेशन क्या है। ठीक है, तो रिलेशन इनके बीच में होगा चाइल्ड ऑफ का। ठीक है, कि जो आशा है, रिलेशन के लिए हम आर यूज करेंगे। आर किसकी पुत्री है, सुभाष की। ठीक है जी, जो मोहन है ये किसका पुत्र है, हरीश का। और जो अमित है ये किसका पुत्र है, रामधन का। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, रिलेशन बना दिया कि इनके बीच में ये रिलेशन है। ठीक है जी, कि आशा सुभाष की पुत्री है, मोहन हरीश का पुत्र है, और अमित रामधन का पुत्र है। ठीक है जी, हमने एक रिलेशन बना दिया इस टाइप से, एक पहचान बना दी इनकी कि हाँ भैया इनकी पहचान ये है। ठीक है जी, अब मैं यहां से एक क्रॉस भी निकालता हूं। ठीक है, क्या बनाता हूं इसका, एक क्रॉस भी। तो एक क्रॉस भी हमारे पास क्या बन जाएगा, तो एक क्रॉस भी मैं यहां से कुछ, देखो मैं क्या करता हूं, ए एम ए, ये तो दोनों सेम हो जाएंगे। चले कोई नहीं, हम नाम लिख देते हैं पूरा। आशा, आशा बनाएगी सभी के साथ रिलेशन, एस बी यानी ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी। आशा सुभाष रिलेशन भी बनानी है। ठीक है, आशा हरीश ये ऑर्डर्ड पेयर है, और आशा रामधन, आशा का काम कंप्लीट। ठीक है जी, और ये सुभाष, फिर मोहन, मोहन सुभाष, मोहन हरीश, फिर मोहन रामधन, फिर ऑर्डर्ड पेयर अमित का सुभाष के साथ, अमित का हरीश के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर अमित का रामधन के साथ। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गई जी ए क्रॉस बी की। ठीक है, ये हमारे पास कोई रैंडमली एलिमेंट हमने उठा लिए थे। ठीक है जी, तो यहां तक हो गया। लेकिन हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है, वो रिलेशन क्या डिफाइन किया है, रिलेशन डिफाइन किया जी चाइल्ड ऑफ का। ठीक है, कि ये चाइल्ड है, इनके चाइल्ड है। ठीक है जी, मोहन चाइल्ड इसका है, अमित चाइल्ड इसका है। ठीक है जी, और आशा चाइल्ड इसकी है। ठीक है, सुभाष की चाइल्ड। अब मुझे रिलेशन बनाना है आशा सुभाष के साथ, तो रिलेशन हमारे पास क्या है, आशा सुभाष ये हमारे पास है। ठीक है जी, और हमारे पास फिर आता है मोहन, मोहन हरीश, तो मोहन हरीश, फिर आता है अमित रामधन, तो अमित रामधन हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, इनको मैंने कर दिया एक अलग से, इसको नाम दिया मैंने आर का। ये हमारे पास क्या है, रिलेशन। रिलेशन के अंदर कौन है जी, आशा सुभाष, ठीक है, मोहन हरीश और अमित रामधन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया, क्योंकि आशा का हरीश के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आशा का रामधन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, इसी प्रकार से मोहन का सुभाष के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, मोहन का रामधन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, अमित का सुभाष के साथ कोई लिंक नहीं है, अमित का हरीश के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग है, राइट। तो जो लिंक है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन किसके साथ है,
आशा का सुभाष के साथ रिलेशन है कि आशा सुभाष की पुत्री है, ठीक है जी। और मोहन का हरीश के साथ रिलेशन है कि मोहन हरीश का पुत्र है। और इसी प्रकार से अमित का रामधन के साथ रिलेशन है कि अमित रामधन का पुत्र है, ठीक है जी। तो यहां से हमने क्या किया, हमने सिर्फ इनको उठाया, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है जी। वो जो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिए, वो ऑर्डर्ड पेयर कहां से लिए, ए क्रॉस बी के अंदर से, ठीक है जी। कुछ लिए हमने, सारे नहीं लिए। तो यहां से हमारे पास एक डेफिनेशन बन जाती है कि जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है, लिख दो डेफिनेशन इसकी, रिलेशन की डेफिनेशन। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लीजिए जी डेफिनेशन, आप भूल के दिखा दो डेफिनेशन कि आप इसको भूल जाओगे। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता चल गई है तो आप वहां से रिलेशन बना करके एक ऑर्डर्ड पेयर यानी एक क्रॉस बी बना करके वहां से आप जो रिलेशन डिफाइन किया है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया एक सबसेट। किसका सबसेट जी, ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो रिलेशन और कुछ नहीं है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है जी। रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमेशा याद रहेगा, भूल नहीं पाओगे। हाँ जी, भूल नहीं पाओगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि सर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें आसान लगे इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। वरना इतने बड़े नाम लिखना, फिर समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पे ABC लिख के बता देता आपको, फिर आप चीज़ें फिर याद नहीं रह पाते हुए, ठीक है। तो एक रोज भी हमारे पास ये आ गया रिलेशन, आशा सुभाष, मोहन हरीश, अमित रामधन। हमने यहाँ पे क्या लगाई, एक कंडीशन लगाई कि ये चाइल्ड ऑफ है, ठीक है। क्या है कंडीशन, चाइल्ड ऑफ की कंडीशन लगेगी तो वहां से हमारे पास सबसेट बन जाएगा एक, ठीक है जी। तो सबसेट किसका हुआ, ए क्रॉस बी का, ठीक है, ओके। रिलेशन की टाइप पढ़े उससे पहले एक बात और जान लेते हैं कि रिलेशन के अंदर कितने पेयर्स बनेंगे हमारे पास, ठीक है। जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर निकाले थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे ए क्रॉस बी के अंदर, तो इसी प्रकार हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे रिलेशन के अंदर, ठीक है। रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, यानी रिलेशन हमारे पास कितने बन जाएंगे, ठीक है। ए से बी के अंदर कितने रिलेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस अगर मेरे पास एक ए सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट मान लेता हूँ मैं 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब बी सेट है, नॉन एम्प्टी है, इसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट चलो 2 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन 2 सेट की हेल्प से आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, कितने रिलेशन बना सकते हो आप, ठीक है जी, कितने टाइप के रिलेशन बना सकते हो। तो यहाँ से बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस की। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ ये जो रिलेशन है वो कहाँ से आया है, सब सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है जी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसके अंदर एलिमेंट कितने आते हैं, अगर मैं यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट निकाल लूँ ए क्रॉस बी के, वो हमारे पास क्या आएंगे जी 3 × 2 दैट इज 6, हाँ जी 6 आएंगे। तो यहाँ पे क्या करो, नंबर ऑफ रिलेशन के लिए 2 की पावर में 3 × 2 यानी 2 की पावर में 6 ये कर दो, बस 2 की पावर 6 होता है हमारे पास 64। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट निकालो, उसको क्या कर दो 2 की पावर कर दो, हमेशा 2 की पावर करनी है, यस हमेशा 2 की पावर करनी है, ठीक है। तो अगर बात करता हूँ यहाँ से एन ऑफ ए के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट है, एन ऑफ बी के अंदर मेरे पास 7 एलिमेंट है, ठीक है जी। तो ये बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ से बन जाएंगे 2⁵ 5 × 7 दैट इज 2⁵ 35, ठीक है। हमारे पास इतने रिलेशन बन जाएंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, कि हमारे पास रिलेशन कितने टाइप के हैं, कौन से रिलेशन है उनकी बात करते हैं। आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास है आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे रिलेशन हमने सिर्फ
फादर का और चाइल्ड का पढ़ा है। रिलेशन नंबर्स पे कैसे काम करेगा? रिलेशन देखो, हमारे पास एक सेट ए है, आपको एग्जांपल बताता हूँ अच्छा सा, ठीक है। और बी हमारे पास कोई है 2 4 6 9 12 16 25 30 इस टाइप से हमारे पास है, ठीक है जी। हमें यहाँ से एक रिलेशन डिफाइन करना है कि स्क्वायर ऑफ, रिलेशन क्या है? स्क्वायर ऑफ, ठीक है। रिलेशन ये डिफाइन करना है कि स्क्वायर ऑफ, कि इसका स्क्वायर वहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर वहाँ प्रेजेंट होगा तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट है? नहीं है जी, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट है? 2 का स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट है 4। क्या 3 का स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट है? 3 का स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट है 9। क्या 4 का स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट है? 4 का स्क्वायर 16 है। 5 का स्क्वायर 25 है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक रिलेशन बन गया। तो नंबर्स का आपको समझ आ गया? हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ए बी ये हमारे पास है, ठीक है। 2 सेट हमारे पास थे इस टाइप से। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स है इसके अंदर। और जो बी सेट है इसके अंदर एलिमेंट हमारे पास 2 4 6 9 12 16 25 30, ठीक है जी। अब जो ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं इन सब को हम क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है जी, डोमेन ऑफ ए। तो ए के डोमेन हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट्स उसके पास। और जो बी के जो एलिमेंट है इनको बोलते हैं, बी के सेट को कोडोमेन, ठीक है जी। जो बी का सेट है, बी सेट है, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन हमारे पास है। कोडोमेन के अंदर एलिमेंट, ये हमारे पास एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब जो यहाँ से रिलेशन बनाया है जिस चीज़ ने, ठीक है जी, उसकी बात करते हैं। 2 का रिलेशन है जी 4 के साथ, ठीक है। 3 का रिलेशन है 9 के साथ, 4 का रिलेशन है 16 के साथ, और 5 का रिलेशन 25 के साथ। रिलेशन कौन सा? ये स्क्वायर ऑफ वाला, ठीक है। कौन सा रिलेशन? स्क्वायर ऑफ वाला, कि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स बच गए, एक एलिमेंट यहाँ बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें तो रिलेशन चाहिए था, ठीक है। ये सारे एलिमेंट किसके अंदर आएंगे? ये तो ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे, ठीक है जी। अब ये वाली बात करते हैं यहाँ से 2 6 12 30 यहाँ से एलिमेंट बच गए, कोई बात नहीं, बच जाने दो। अब यहाँ पे जो पेयर हुए ना, ठीक है, यहाँ पे जो पेयर हुए 4 16 9 और 25, इनका जो सेट बनेगा, ठीक है जी, इनका जो सेट बनेगा उसको क्या बोलते हैं? रेंज। क्या बोलते हैं उसको? रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, रेंज को चलो आर से लिख, आर तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा। तो मैं रेंज के लिए कुछ और सिंबल यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। चलो रेंज लिख देता हूँ इसको कंप्लीट। रेंज हमारे पास कौन से आएगी? 4 9 16 25, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी? रेंज आ जाएगी, ठीक है। कि हमने इसके साथ रिलेशन बना दिया, ये हमारी रेंज के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? रेंज सेट, ठीक है। रेंज होती है हमारे पास ये 4 9 16 25, ठीक है। और कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। इसके कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। यहाँ से कोई एलिमेंट बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से कोई एलिमेंट बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अब यहाँ से आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो आइडेंटिटी रिलेशन की बात करेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर क्या होता है? आइडेंटिटी बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है जी, सेम टू सेम। तो इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। और यहां पे कोई सेट ले लेते हैं, लेट ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है। और जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिलेशन क्या कहता है कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो यहां पे प्यारे बच्चों जो ये वर्ड है ना, इटसेल्फ ओनली, ये बड़ा काम का वर्ड है, ठीक है। ये बहुत काम का वर्ड है, इटसेल्फ ओनली।
एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, वो केवल और केवल अपने आप से रिलेशन बनाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। मान लेता हूँ मेरे पास ए सेट है 1 2 3 4, ठीक है, तो मुझे निकालना है इसका आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है जी। आइडेंटिटी रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, तो इस रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अगर मैं ए ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, इसका रिलेशन बनाता हूँ मैं 1 1 2 2 3 3, ये मैंने रिलेशन बनाया। क्या इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे? हाँ जी, क्या इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे? नहीं कहेंगे, ठीक है। क्यों नहीं कहेंगे? ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास जो सेट ए है इसके अंदर 4 भी बिलोंग करता है, हाँ जी, 4 बिलोंग्स टू ए, बट जो 4 4 है वो डजेंट बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग नहीं करता, हाँ जी, ये रिलेशन वाला आर है, रियल नंबर वाला नहीं, रिलेशन वाला। तो 4 तो ए से बिलोंग करता है बट 4 4 आर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है जी। ये कहता है रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली। ओके, तो मैं इसी को देखते हुए एक रिलेशन और बना देता हूँ, चलो मैं उसको नाम देता हूँ, ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने बना दिया 1 1 1 2 2 2 3 3 4 1 4 2 4 4। अब मुझे ये बताओ, क्या ये रिलेशन जो बनाया हमने एस, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा या नहीं होगा? एस आइडेंटिटी रिलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो डेफिनेशन, ये कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट 1 2 3 4 रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली। तो ए का हर एलिमेंट चेक करते, 1 1 क्या यहाँ पे है? हाँ जी। 2 2 हाँ जी। 3 3 यस। 4 4 यस, प्रेजेंट है सारे के सारे। तो क्या इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये कहता है इट्स सेल्फ ओनली, केवल और केवल, केवल और केवल अपने आप से ही रिलेशन होना चाहिए उसका, किसी और के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, केवल और केवल अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो सेकंड रिलेशन है उसकी बात करता हूं मैं, यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड टाइप का जो रिलेशन हमारे पास वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, इसके अंदर क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू, यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए, यहां पे ईच लिख देता हूं मैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ए का ईच एलिमेंट अपने ए के सभी एलिमेंट के साथ रिलेट करता हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। और इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि जो आर है वो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा जी एक रो से, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, मतलब क्या बन जाएगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगी। और जो आइडेंटिटी रिलेशन था उसको हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कि रिलेशन हमारे पास सेट ऑफ ऑल ए टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ये हमारे पास किसके लिए है? आइडेंटिटी रिलेशन के लिए, मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर। तो आर रिलेटेड टू, आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ए टू ए, ठीक है जी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ये हमारे पास हो जाएगा क्या? आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है जी। अब यहाँ से यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें हम, तो यूनिवर्सल के अंदर क्या है? एवरी एलिमेंट यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 का 1 के साथ बनाओ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, हो गया जी। अब 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, ठीक है। अब 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, फिर 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। जो ये रिलेशन बना है इस रिलेशन को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है जी।
इसके अंदर क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है जी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट करना चाहिए अपने सभी एलिमेंट के साथ, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे जी यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। समझ गए होंगे आप ये। तो थर्ड टाइप का रिलेशन अब बात करते हैं यहाँ से हम, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। और काम अभी ये चल रहा है सिर्फ ए सेट के ऊपर, ठीक है जी। तो अब यहां से आता है वॉइड रिलेशन, वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन, ठीक है जी। ए हमारे पास एनी सेट है, ठीक है जी, और सेट भी कैसा है, नॉन एम्प्टी है। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, तो उस रिलेशन को बोलते हैं वॉइड रिलेशन। क्या कहता है ये, नो एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन ना बनाता हो तो उसको हम कहेंगे वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन। कैसे, आप सोच रहे होंगे सर ये रिलेशन कैसे नहीं होगा, एलिमेंट प्रेजेंट है तो किसी न किसी के साथ रिलेशन तो होगा उसका। हाँ जी, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास है। तो मुझे यहाँ से रिलेशन बनाना है एक, ठीक है। रिलेशन कैसे बनाना है, नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि a माइनस बी 8 के इक्वल आना चाहिए। हाँ जी, मैंने कंडीशन लगा दी कि a माइनस बी 8 के इक्वल आना चाहिए। अब मुझे बता दो a का कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8 के इक्वल आंसर देता होगा, ठीक है जी। देख लो, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, 8 आएगा, नहीं आएगा। 2 में से 3 कर लो, 8 नहीं आएगा। 3 में से 4 कर लो, तब भी नहीं आएगा। 4 में से 5 कर लो, तब भी नहीं आएगा। 6 में से 4 कर लो, तब भी नहीं आएगा। 5 में से 3 कर लो, तब भी 8 नहीं आने वाला, ठीक है जी। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, जो रिलेशन आर बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा जी 5, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन, ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन, ओके। इसके बाद रिलेशन आता है इनवर्स रिलेशन। देखो नंबरिंग मैंने लिखी नहीं है, नंबरिंग आप डाल सकते हो, ठीक है। तो उसका हमारे पास आता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन के अंदर क्या होता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन के अंदर अगर मान लेता हूं इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए टू बी, ठीक है जी। आर एक रिलेशन है दो नॉन एम्प्टी सेट ए से बी तक, ठीक है जी। देन रिलेशन फ्रॉम बी टू ए इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन, ठीक है जी। इसको क्या कहेंगे हम, इनवर्स रिलेशन कहेंगे। अगर हमारे पास आर रिलेशन है ए टू बी एक रिलेशन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, तभी हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे, ठीक है जी। तो बी टू ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं आर इनवर्स से, ठीक है। इनवर्स रिलेशन को डिनोट करेंगे आर इनवर्स, आर के ऊपर -1, ठीक है। तो ये डिनोट करता है आर इनवर्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, हमारे पास ए सेट है 1 2 3 और बी सेट हमारे पास मान लेता हूं मैं कोई ए बी सी। एक रिलेशन हमारे पास बना हुआ है यहाँ पे 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C। मैंने रिलेशन बनाया ये, इस रिलेशन को देखते हैं, बता सकते हो रिलेशन हमने कौन सा बनाया है। देखो इसके अंदर मैंने सभी एलिमेंट को सभी के साथ रिलेट किया, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन कौन सा बन जाएगा, ये यूनिवर्सल हो जाएगा अगर ए और बी डिफरेंट हो जाए तो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बना दिया आर रिलेशन, ठीक है। तो हमें निकालना है आर इनवर्स। तो आर इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन बी टू ए,
रिलेशन B2 है। B2 रिलेशन होगा तो A का 1 के साथ हो जाएगा। तो क्या करो, जो रिलेशन बना हुआ है इसी को इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पे A1 हो जाएगा, यहाँ पे B1 हो जाएगा, यहाँ पे C1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे A2 हो जाएगा, यहाँ पे B2 हो जाएगा, यहाँ पे C2 हो जाएगा, यहाँ पे A3 हो जाएगा, फिर B3 और फिर C3। ये हमारे पास रिलेशन बन करके आ गया। इस रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है जी, इसको डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, अगर हमारे पास रिलेशन है कोई डिफाइन कर रखा है A to B, तो हमें रिलेशन निकालना है B to A, तो उस रिलेशन को बोल देंगे इनवर्स रिलेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद रिलेशन आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसकी बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है वही जो आइडेंटिटी रिलेशन के होता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू, यानी मैं इसको रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, दैट इज मैं इसको बोल सकता हूँ A, A बिलोंग्स टू R, जहाँ पे A बिलोंग्स करता है सेट A से। ठीक है जी, तो इस रिलेशन को हम कहेंगे हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, जहाँ पे A, A बिलोंग्स टू R। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमने वहाँ पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर। हाँ जी, पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर, बट वहाँ पे कंडीशन और भी तो थी। वहाँ पे क्या लिखा था? इट सेल्फ ओनली, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इट सेल्फ है बट ओनली नहीं है। ठीक है जी, तो इट सेल्फ के साथ तो बनाए साथ में कोई और भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कैसे? देखो, मैं एक सेट लेता हूँ A 1 2 3 4। ठीक है, मैंने एक सेट ले लिया A, और मैं यहाँ से रिलेशन बनाता हूँ एक 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 4 4। ठीक है, ये रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया ऐसे कुछ भी। ठीक है, ये रिलेशन क्या हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा? देखो क्या कहती है डेफिनेशन। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो मेन रोल है ना वो डेफिनेशन का है। अगर ये बात आप समझ गए ना, ये बात आपको पकड़ में आ गई, तो जो रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर है बिल्कुल आसान चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मज़ेदार है। ठीक है, तो देखो ये कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 यहाँ प्रेजेंट है, 2 2 है तो 2 2 यहाँ प्रेजेंट है, 3 3 है 3 3 यहाँ प्रेजेंट है, 4 4 है 4 4 यहाँ प्रेजेंट है। तो इस रिलेशन को हम बोल देंगे कि रिलेशन कैसा है जी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है जी, ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद रिलेशन आता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है इफ A, B बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लॉइज B, A बिलोंग्स टू R। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है इफ और देन वाली। ठीक है जी, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, तो हम कहेंगे रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है जी, यहाँ पे कहता है अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पे कि अगर आप मुझे अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड दोगे तो मैं अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड आपको दूंगा। ठीक है जी, आप एक ऐसा रिलेशन बना सकते हो। ठीक है जी, अगर आप मुझे अपने घर बुलाओगे तो मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा, अगर आप बुलाओगे तो। ठीक है जी, इस प्रकार से अगर आप नहीं बुलाओगे तो मैं भी नहीं बुलाऊंगा, राइट? ठीक है, मैं एक रिलेशन की बात कर रहा हूँ, कभी आप दिल पे लेके बैठ जाओ इसको, ऐसा कुछ नहीं है रियल लाइफ के अंदर, मैं जस्ट आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है, अगर आप मुझे अपनी शादी के अंदर बुलाते हो तो मैं आपको अपनी शादी के अंदर बुलाता हूँ, अगर आप नहीं बुलाते हो
तो मैं भी नहीं बुलाता हूँ। मगर अब मेन चीज़ क्या है यहाँ से, देखो मैंने इस बात के अंदर आपको एक चीज़ समझाई है कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन ही नहीं है, ठीक है, अगर इफ वाली कंडीशन ही नहीं है तो भी रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है जी, क्या, तो भी रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा जी, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ए भी बिलोंग करता आर के अंदर तो बी ए भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जहां पर ए कोमा बी ये किससे बिलोंग करते हैं, सेट ए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो वैसा है, राइट। तो जैसे बात करते हैं एक एग्जांपल से, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 4 ये हमारे पास एक सेट है ए। एक रिलेशन में डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ से कि 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 1 4 4 ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। ठीक है, ओके। तो अब मुझे यहाँ से देख के बताओ क्या रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 1,1 मैंने लिया यहाँ से। ठीक है जी, 1,1 मेरे पास ए बी कंडीशन है यहाँ पे गिवन, तो क्या दूसरे कंडीशन ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। ठीक है, दोनों सेम है, राइट। क्या ए कोमा बी मेरे पास आर से बिलोंग करता है, हाँ जी, रिलेशन से बिलोंग करता है ए कोमा बी। तो क्या बी कोमा ए बिलोंग करेगा यहाँ से, बी कोमा ए इसके अंदर है कहीं, हाँ जी है, तो इस वाले 1 को यहाँ बैठा दो, इस वाले 1 को यहाँ बैठा दो, तो रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया यहाँ से। ठीक है जी, बात करने से बी के लिए। ठीक है, अगर मुझे ऐसा एक भी पेयर मिल गया ना जहाँ पे इफ की कंडीशन तो है बट देन वाली नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं 1 2 की। 1 2 है मेरे पास ए बी वाला, तो दूसरा है मेरे पास पेयर 2 1 होना चाहिए। क्या 2 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे चेक करते हैं, हाँ जी यार 2 1 प्रेजेंट, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक कंडीशन होगी। आगे चेक करते हैं, अभी 1 3 है तो क्या 3 1 भी है, हाँ जी 3 1 भी है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। फिर 3 3 है तो दूसरा 3 3 भी है, 4 4 है तो दूसरा 4 4 भी है, तो ये रिलेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इफ कंडीशन है तो मेरे पास देन भी है। ठीक है जी, ओके। अब कुछ एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं होगा। एक बना लेता हूँ 1 2 3 1 1 3 4 2 2 3 2 4। ठीक है, मैंने रिलेशन बना दिया। अब मुझे चेक करना है क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, हाँ जी, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो मेरे पास 1 2 प्रेजेंट है, ठीक है। अब 1 2 है तो मुझे 2 1 भी चाहिए। मेरे पास इफ की कंडीशन है तो मेरे पास देन वाली भी होनी चाहिए। तो 1 2 है तो मेरे पास 2 1 होना चाहिए, 2 1 तो यहाँ पे नहीं है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई। कंडीशन फेल हो गई तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहा। ठीक है जी, अगर मेरे पास इफ है तो मेरे पास देन वाली भी होनी चाहिए। ठीक है जी, इफ है तो देन वाली भी होनी चाहिए। अगर इफ ही नहीं होगा तो देन वाले की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट है ना इफ वाला 1 2। ठीक है जी, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ये रिलेशन हमारे पास क्या हो जी, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, और रिलेशन बना लो, आप कोई भी रिलेशन बना लो, 1 2 2 1 3 2 2 3। अब ये रिलेशन बताओ क्या रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो यहाँ पे 1 2 मेरे पास है, इफ वाली कंडीशन है। ठीक है जी, इफ वाली है तो देन वाली भी होनी चाहिए। तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 मेरे पास है यहाँ पे। फिर मैंने चेक किया अगला एलिमेंट 3 2, तो 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए। हाँ जी, 3 2 है और 2 3 भी है, सभी के लिए हमारा काम हो गया। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है जी, अगर मेरे पास एक भी ऐसा मिल जाए जो सेटिस्फाई नहीं करता, सिर्फ इफ की कंडीशन उसके पास है बट देन वाली नहीं है, तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है जी, नॉट सिमेट्रिक। तो इसके बाद रिलेशन आता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। प्यारे बच्चों, शादी वाली बात को और दूसरी बुलाने वाली बात को दिल पे मत लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं जस्ट ऐसे एग्जांपल सोच लिया। तो अब देखो यहाँ से ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है,
कभी आप कमेंट करने लग जाओ कुछ कुछ, तो आपको पहले बता देता हूँ मैं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इसे चूज़ कर लिया एग्जाम्पल, ताकि चीज़ें आपको हमेशा याद रहें। ठीक है, देखो जब कहानी बनाते हैं ना, कुछ रिलेशन बनाते हैं, तो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं कि हाँ वहाँ से हमने ऐसा सीखा था कुछ कि वो चीज़ है, वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। ठीक है, देखो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमारे पास क्या है, ए इज नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है जी, नॉन एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे इफ, इसके अंदर भी इफ वाली कंडीशन है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है, ए बी आर से बिलोंग करता है और बी सी भी आर से बिलोंग करता है, तो हम कह देंगे कि हमारे पास ए और सी, ये भी क्या करना चाहिए जी, आर से बिलोंग करना चाहिए, जहां पे ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, ये हमारे पास ए से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो इस रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, देख लो यहां पर भी कंडीशन कौन सी है, इफ वाली कंडीशन है। अगर ऐसा है तो वैसा होना चाहिए, राइट। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान तो ये सेट लेता हूँ मैं यहाँ से 1 2 3 4, एक रिलेशन बनाया मैंने यहाँ पे 1 2 2 3 4 3, और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 2 1 1 3 1 1 3 2 4 2। ये मैंने एक रिलेशन बना दिया ऐसे ही। ठीक है, मुझे चेक करना है क्या रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। देखो मैंने यहाँ से एलिमेंट लिया इसका 1 2, ठीक है जी, 1 2 मैंने ले लिया, कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई होगी ए बी वाली। ठीक है जी, अब ये भी होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, ए बी है तो बी सी होना चाहिए। 1 2 है तो इसके बाद मेरे पास 2 3 है, हाँ जी 2 3 है मेरे पास, 1 2 है तो 2 3 है, 1 2 है तो 2 3 है। ठीक है जी, अब मेरे पास होना क्या चाहिए, ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 1 3 क्या प्रेजेंट है कहीं पे, हाँ जी ये रहा प्रेजेंट, तो मेरे पास यहाँ से इसने ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ से 4 3 को, 4 3 मेरे पास है, क्या 3 के साथ कोई रिलेशन है, 4 3 है तो अगला रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए कोई ना कोई, तो 3 के साथ कोई रिलेशन मेरे पास ये रहा 3 2 है, हाँ जी 3 2 है, तो कौन सा होना चाहिए 4 2 होना चाहिए, ए कोमा सी, तो क्या 4 2 है, हाँ जी 4 2 भी है, तो ये भी मेरे पास सेटिस्फाई होगी। ठीक है जी, अब दूसरी कंडीशन मेरे पास यहाँ पे 2 1 है, हाँ जी 2 1 मेरे पास है, तो क्या अब 1 के साथ कोई रिलेशन है, 2 1 है तो मेरे पास यहाँ से 1 2 भी है, हाँ जी मेरे पास यहाँ से 1 2 भी है। देखो यहाँ से 2 1 मेरे पास है और यहाँ से मेरे पास 1 2 है, तो दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए ना, 2 2 होना चाहिए, हाँ जी 2 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, 2 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए 2 2 बना देता हूँ, अपने घर का काम है कर सकते हैं आराम से, कोई चेंज कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास 2 2 यहाँ पे मिल गया, हाँ जी, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। ठीक है जी, 2 1 मेरे पास है, 1 2 मेरे पास है, तो मेरे पास 2 2 भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कौन सा होगा जी, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, समझ आई आपको, हाँ जी, तो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास हो गया। अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाएगी तो हम कह देंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, बट वहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, दोनों कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। देखो मैं एक ऐसे लेता हूँ, 1 2 ले लिया मैंने, और मैंने 3 2 ले लिया, और मैंने 4 1 ले लिया। अब मुझे ये बताओ क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1 2 है, ठीक है, क्या मेरे पास 2 के साथ कोई और एलिमेंट है यहाँ पे, नहीं है। क्या 2 के साथ यहाँ पे कोई एलिमेंट है, नहीं है। ठीक है जी, 3 2 है, क्या 2 के साथ कोई एलिमेंट है यहाँ पे, नहीं है 2 के साथ। 4 1 है, 1 के साथ मेरे पास यहाँ पे है 1 2, तो मैं इस 1 को थोड़ी देर के लिए कुछ, चलो मैं इस 4 1 को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, चलो लगा एक बार लगा देते हैं, अगले मैं रिलेशन बनाता हूँ उसमें हटा दूंगा इसमें। तो देखो यहाँ से 1 2 मेरे पास, ठीक है जी, 1 2 के साथ 2 1 वाला कोई होना चाहिए, 2 यानी 2 के साथ कोई रिलेशन, 2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ से तो हम कह देंगे कि हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
ठीक है, क्योंकि इफ़ की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है तो भैया इसके बाद तो हम करेंगे ही नहीं। ठीक है जी, इफ़ की कंडीशन दोनों होनी चाहिए, ए बी और बी सी। तो मेरे पास ए बी तो है बट बी सी नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है इफ़ ही नहीं है तो मेरे पास ये ट्रूली क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से बात करता हूँ 3 2 की। 3 2 है तो मेरे पास 2 के साथ कोरिलेशन होना चाहिए, 2 के साथ कोरिलेशन नहीं है तो यहाँ से हम कह देंगे कि ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ 4 1, 4 1 यहाँ पे आ गया तो 1 के साथ मेरे पास रिलेशन है जी 1 2। ठीक है जी, 4 1 है तो 4 1 के साथ यहाँ पे 1 2 है। ठीक है, तो मेरे पास अब 4 2 होना चाहिए, लेकिन 4 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 4 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। देखो 4 1 है, 1 2 है बट 4 2 नहीं है, 4 2 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, मान लेता हूँ टी लिख दिया मैंने यहाँ पे, टी 1 2 और 3 2, मैंने सिर्फ ये रिलेशन बनाया टी 1 2 और 3 2। ठीक है जी, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? हाँ जी, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 2 है तो 2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे 3 2 है तो 2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अपने आप में ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है जी, अपने आप में कंडीशन ट्रू होगी, यानी इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो सेटिस्फाई नहीं हुई है तो रिलेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास रिलेशन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन है जी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीनों कौन सी? रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है जी, तीनों कंडीशन हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, अभी सिमेट्रिक पढ़ लिया और ट्रांजिटिव पढ़ लिया। ठीक है जी, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कहते हैं कि जो रिलेशन हमारे पास वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे बात करें इसके फर्स्ट वाले की कि A, बिलोंग्स टू R। ठीक है जी, जहाँ पे A बिलोंग्स टू A है। ठीक है, दूसरी A, B बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लॉइज B, A बिलोंग्स टू R, जहाँ पर A, B बिलोंग्स टू A। थर्ड हमारे पास है ट्रांजिटिव के लिए A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लॉइज A, C बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो यहाँ पे यार बच्चों C नहीं होना चाहिए, AC होना चाहिए। ठीक है, तभी हम बात करेंगे इसकी। तो AC बिलोंग्स टू R। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे जी, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, ये हुआ अपना एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन। जो अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, आपको कहाँ पे डाउट रहता है। ठीक है जी, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।